अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी वजीरे दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की, जिन्होंने अफगान तालिबान रजीम के इल्ज़ामात पर रद्द अमल दिया है और अपने एक्स के पैगाम में उन्होंने एक पैगाम जो है अफगान तालिबान रजीम के नाम लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये दावा उनकी तरफ से आ रहा है जो मस्जिदों पर हमला करवाते हैं और नमाजियों को शहीद करते हैं, निहत्ते शहरियों, मार्केट्स और स्कूलों को निशाना बनाते हैं और मासूम बच्चों को खून से नहलाते हैं और मंशियात की स्मगलिंग जिनका जरिया आमदन है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेहनत कश लोग इस रियासत पर हमला आवर हैं जिन्होंने 50 साल से उनको पनाहगाह मुयसर की है। पाकिस्तान की वो बात करें, ऑब्वियसली उनको हमने इतना लंबा अरसा, कई दिहाइयों तक हमने अफगानियों की जो है ना मेहमान नवाजी की है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई जो कमिटमेंट ये करते हैं उसको पूरा नहीं करते और अरबों रुपए कमिटमेंट पूरी करने के लिए तावान मांगते हैं। पाकिस्तान की मट्टी ने ना सिर्फ इनको पनाह दी बल्कि इनके लिए एक सुपर पावर से भी टकरा गए। 3 नस्लों की मेहमान नवाजी की हमने अपनी 78 साल तारीख में बहुत गलतियां की, लेकिन इनकी यानी अफगानियों की जो मेहमान नवाजी है वो सबसे बड़ी गलती है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें माफ़ भी करे। तो एक्स के ऊपर उन्होंने पैगाम दिया क्योंकि अफगान तालिबान रजीम वो बहुत सारे जो है ना इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के अफवाज जो हैं वो जो हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी है उस हवाले से जो किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है, यही सिर्फ एक पॉइंट है कि भाई अफ़गानिस्तान की सरजमीन से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होती हैं, क्योंकि जितने बड़े 2025 में भी हमारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई उसके अंदर अफ़गानी जो है ना वो मुलव्विस थे। तो पाकिस्तान जो है उसका एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इस वक्त जो है यही है कि दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। अब बात करते हैं नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की, जिनसे पाकिस्तान में ईरान के जो सफ़ीर हैं रज़ा अमीर मुक़द्दम उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात में ईरानी सफ़ीर ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम की अखलाकी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया है। इसहाक डार ने तनाज़ुर में क़ीमती जानों के ज़िया पर अफसोस और ताज़ियत का भी इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में जल्द अमन और मसाइल के हल के लिए नेक जो ख्वाहिशात हैं उसका भी इजहार किया है और कहा है कि मुस्तक़िल जो अमन है और इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। ऑब्वियसली ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है हम लोग सब देख रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में जो सिचुएशन इस वक्त है उससे हम सब अवेयर हैं और जिस तरह से तेल प्राइसेस भी उस वजह से इंक्रीज़ हो रही हैं, वैसे भी एक कशीदगी का माहौल है, बेअमनी है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जिस हद तक अपना जो है किरदार अदा कर सकता है वो कर रहा है, मुख्तलिफ राब्ते भी जो हैं वो किए जा रहे हैं और उसके ऊपर ईरान की तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। अच्छा, अब एक खबर जो हुकूमत ने फैसला किया है और वो ये है कि 23 मार्च यानी यौम पाकिस्तान के मौके पर परेड और दीगर जो तकरीबात हैं वो ना करने का फैसला किया गया है और इस दिन को सादत तरीके से ही मनाया जाएगा। ऑब्वियसली रीजंस हैं, खलीजी तेल बहरान है, हुकूमत की किफ़ायत शर इक़दामात के तनाजुर में भी ये फैसला किया गया है कि 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक जो तमाम तकरीबात हैं वो मुनाकिद नहीं की जाएंगी। ताहम इस दिन को ऑब्वियसली बहुत ही रिस्पेक्टफुली वे में और बड़े सादा परचम कुशाई की तकरीबात के ज़रिए ही मनाया जाएगा और ये इक़दाम इस बात को ही यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है कि कौम की यौम पाकिस्तान की नज़रियात से वाबस्तगी, इस्तिकामत और गैर मुतज़लज़ल जो अज़्म है उसके साथ साथ वसी तर किफ़ायत शारी जो पॉलिसी है उसको भी बरकरार रखा जाएगा। हम सबके इल्म में है जिस तरह से जो खित्ते की सिचुएशन चल रही है, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि तेल प्राइसेस उस पर इंक्रीज़ हो रही हैं। पाकिस्तान में भी जो है ना वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, लोगों की जेबों के ऊपर बहुत ज़्यादा इससे बोझ भी पड़ा है। ईद भी है, उस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और वज़ीर आज़म बहुत एक्टिवली किफ़ायत शारी जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमल दरामद करवा रहे हैं। कल भी खबर शेयर की थी कि उन्होंने कमेटी भी बनाई है और वो खुद जो है ना वीकली उसकी अपडेट्स भी ले रहे हैं। तो उसी तनाजुर में ये जो 23 मार्च यानी यौम पाकिस्तान के मौके पर परेड और दीगर जो सेलिब्रेशंस हैं, तकरीबात हैं वो ना करने का गवर्नमेंट की तरफ से फैसला किया गया है। कुछ सियासी खबरों की बात करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी उनकी बात करते हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ मुलाकातों का दिन होता है
اور کل جو ہے عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا. ملاقات ان کی کسی سے نہیں ہوئی, ہاں بشریٰ بی بی سے ہوئی ہے, وہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے. بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے تو لاہور ہائی کورٹ اور بار کاؤنسلز کے ارکان جن کو انصاف لائرز فورم نے ٹکٹ دیے وہ علیمہ کے ساتھ کیوں نہیں جاتے. انہوں نے سوال اٹھایا ہے ان لائرز کے جو پاکستان تحریک انصاف نے جن کو بھائی سپورٹ کیا ہے, تو وہ علیمہ خان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے. انہوں نے ایکس کے اوپر یہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی دراصل انصاف لائرز فورم اور حامد خان گروپ جو ہے نا وہ عمران خان کے نام کا ٹکٹ بیچتے ہیں اور مسلسل ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور علیمہ خان, سلمان اکرم راجہ اور حامد خان کو بھی پوچھیں, صرف ارکان قومی یا صوبائی اسمبلی کو جو ہے نا وہ مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہوگا. تو فواد چودھری وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس طرح سے بات کرتے ہیں, اگرچہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے بہت زیادہ ان کو سنجیدگی سے تو نہیں لے رہی جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن بہرحال وہ اپنی کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. فواد چودھری بھی اور شیر افضل مروت بھی وہ جو ہے نا الزامات اور دعوے جو ہیں ان کے چلتے رہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یا لائرز فورم کی طرف سے کوئی ریاکشن آتا ہے یا نہیں. لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ عمران خان کی ویسے تو منگل کو کسی سے اور ملاقات نہیں ہوئی جن کی فہرست گئی ہوئی تھی, لیکن اڈیالہ جیل میں ان کی اہلیہ جو ہیں بشریٰ بی بی سے, ان سے ضرور ان کی ملاقات جو ہے وہ کروا دی گئی ہے. اور جو جیل سورسز ہیں ان کے مطابق عمران خان کو اور جو بشریٰ بی بی ہیں ان کی ملاقات کانفرنس روم جو ہے اس میں کروائی گئی ہے. تقریباً آدھا گھنٹہ ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات میں عمران خان کی آنکھ کے علاج اور بہتری کے حوالے سے اس کے بات کی گئی. اور ملاقات میں جو عدالتوں میں زیر سماعت اپیلوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور ملاقات کا جو وقت ختم ہونے پر دونوں کو واپس ان کے جو سیلز ہیں وہاں پر پھر بھیج دیا جاتا ہے. آلدو جو باقی ملاقاتوں کی فہرست ہوتی ہے ان سے تو ان کی ملاقات نہیں ہو رہی, اور کب تک نہیں ہو رہی یہ بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ بہت ساری جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کچھ ڈیل کی بھی باتیں چل رہی ہیں, آفرز کی بھی باتیں چل رہی ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح سے چیز چلتی ہے تو یہ آپس میں ہی تھوڑا بہت لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپس میں ہی جو ہے نا گتھم گتھائی ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا علی امین گنڈا پور جو بڑے عرصے سے غائب تھے, اچانک سے آئے اور انہوں نے علیمہ خان کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک کر دیا. اس کے بعد پھر وہ اب خاموش بھی ہو گئے ہیں. اور بہت سارے جو کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہیں ان کی وفاق سے کسی عام شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اس کے اندر کیا کہا گیا ہے یہ آنے والے وقتوں میں بہت ساری جو چیزیں ہیں نا وہ مزید بھی کلیئر ہوں گی, اور اسی سے ملاقاتیں بھی جڑی ہوئی لگتی ہیں. یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.